दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत आज एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम लेकर के आए हैं, क्रिया। क्रिया देखने में तो साधारण सी लगती है, लेकिन इसके सवाल थोड़े से टफ होते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे हम तो कठिनता जो है सरलता में बदल जाएगी। मित्रों, क्रिया वह होती है, इसकी परिभाषा यह है कि जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। जैसे वे शब्द वो हैं, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, माने कुछ भी हम करें जिससे कि किसी काम के होने का बोध पाया जाए, वह शब्द जो होते हैं वह क्रिया कहलाते हैं जो है। और क्रिया जो है यह एक विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जो है वो यह लिंग वचन और पुरुष के अनुसार जो है यह बदल जाती है क्रिया। जैसे हम देखते हैं, एक क्रिया है वह जाता है। अब इसमें क्या है, जाता है मतलब जाना क्या है, क्रिया है, लेकिन यह लिंग वचन और पुरुष के अनुसार तीन तरीके से यह क्रिया जो है वो बदल जाती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, विकारी शब्द है ये, विकारी। अभी विकार कैसे होता है हम बताते हैं। एक सवाल आता है परीक्षा में, कंपटीशन की परीक्षाओं में विशेषतः, कि ये क्रिया विकारी शब्द है अथवा अविकारी शब्द है। शब्द दो तरह के होते हैं ना, विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द। विकारी वह जिसमें विकार उत्पन्न, जिसमें बदलाव हो जाता है, लेकिन अविकारी वो शब्द है जिसमें बदलाव नहीं होता है, वह अविकारी होता है। लेकिन यह क्रिया क्या है, विकारी है। इसमें विकार होगा, बदल जाएगी क्रिया। मैंने बताया ना कि लिंग वचन और पुरुष के अनुसार यह क्रियाएं जो है वो बदल जाती है। हिंदी में दो लिंग होते हैं ना, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। संस्कृत वाले की तरह से नपुंसक और तीसरा लिंग नहीं होता है, इसमें दो ही लिंग होते हैं। अब इसको देखिए, लिंग के अनुसार कैसे बदलती है। जैसे वह लड़की कर दिया जाए या सीता कर दिया जाए, उसकी जगह पर सीता जाती है, सीता जाती है। ये क्या, इसके अनुसार जो है लिंग के अनुसार बदल गई। वचन के अनुसार एक वचन और बहुवचन ही होता है इसमें, एक वचन ये दोनों हैं, और बहुवचन क्या हो गया, वे। यहां भी क्रिया बदल जाएगी, वे जाते हैं होगा, वे जाते हैं। एक बात स्पष्ट हुई कि क्रिया निश्चित रूप से जो है वो विकारी शब्द है। विकारी जरूर ध्यान में रखिएगा, यह सवाल जो है परीक्षा में जरूर आ जाता है, और वहां पर हमसे गलती हो जाती है। गलती तो कोई करना कोई नहीं चाहता, लेकिन हो जाती है। दूसरी बात, क्रिया के साथ साथ जो है एक धातु है। धातु क्या होती है, धातु क्रिया का मूल रूप जो होता है उसी को हम धातु कहते हैं। जैसे जाना है ना, या खाना है, समझ लीजिए खाना है, चलना है, पीना है, ये सब क्रियाएं हैं। ये तो क्रिया है, निश्चित रूप से कोई दो राय नहीं इसमें है। लेकिन इसके जो मूल में छिपा हुआ है, जैसे खाना में जो है खा धातु है, चलना में चल धातु है, और पीना में पा धातु है। पीना में जो है इसमें पा धातु है। ये धातुएं, इन्हीं धातुओं में पा, ये जो है ना प्रत्यय जोड़ करके जो है यह क्रिया बना दी जाती है। कि क्रिया का मूल क्या होता है, यह भी प्रश्न आता है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। क्रिया का मूल रूप होती है धातु। अब हम देखते हैं क्रियाएं जो है ये होती कितने प्रकार की हैं। एक तो क्रिया जो है दो तरीके से, एक उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। रचना
के आधार पर इसका जो है रूप निर्धारित होता है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने रूप बनते हैं इसके क्रिया के, और रचना के आधार पर कितने रूप इसके हो सकते हैं। सबसे पहले हम रचना भी मिटा देते हैं, उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहले है इसमें जो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। अब जैसे प्रेरणार्थक क्रिया में वो है कि इसमें कर्ता, जो कर्ता होता है वह काम स्वयं ना करके किसी अन्य से उस काम को करवाए। जैसे मोहन राम को पुस्तक पढ़ाता है या किताब पढ़ाता है, पुस्तक पढ़ाता है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया मतलब मोहन पढ़ाता है। कर्ता जो है राम को पुस्तक पढ़ाता है, मतलब वो पढ़वाता है, राम से पुस्तक पढ़वाता है। ये एक तरह से जो है कर्ता स्वयं न काम को करके जो है वह कर्म से जो है वो दूसरे से अपना काम कराता है, जो है वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और भी देखते हैं, वह राम को लजवाता है। ठीक है, एक प्रेरणा, कर्ता जब प्रेरणा दे करके, मैंने शायद बता दिया कि कर्ता स्वयं ना करके जो है दूसरे से करवाता है, ऐसा नहीं, कर्ता प्रेरणा दे करके जो है, प्रेरणा दे करके जब वो काम करवाता है तो जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दूसरी एक है प्रेरणार्थक क्रिया, समझ में आई होगी, जब कर्ता किसी को प्रेरणा दे करके, मतलब किसी से काम वो करवाता है, जो है खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है, जो है प्रेरणार्थक क्रिया होती है, जो है। दूसरी बात, क्रिया कितने प्रकार, रचना के आधार पर क्रिया हम देख रहे हैं। रचना के आधार पर क्रिया जो है यह विशेष रूप से दो प्रकार से होती है, जो कि इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। जैसे रचना के आधार पर जब हम देखेंगे, रचना के आधार पर, तो इसमें एक मिलेगा सकर्मक और दूसरा है अकर्मक। दो तरह की क्रियाएं रचना के आधार पर है, वह उत्पत्ति के आधार पर था। उसमें एक संयुक्त क्रिया भी, अभी उसको हम बाद में जो है उसको हम बता लेंगे। अभी देखते हैं पहले सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स उपसर्ग लगा है कर्मक में, मतलब जो क्रिया कर्म के सहित होती है, अथवा इस तरह से हम समझें, जिसके व्यापार का फल, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़ के बल्कि किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, वह क्रिया क्या है, सकर्मक है। जैसे राम आम खाता है, आम खाता है। अब राम तो खाता है, लेकिन क्या खाता है, आम खाता है, क्योंकि जो है खाने की जो है क्रिया संपन्न किस पर हो रही है, जो प्रभावित कौन हो रहा है, आम प्रभावित हो रहा है, कर्म प्रभावित हो रहा है। जहां कर्म प्रभावित होगा निश्चित रूप से वह क्रिया जो है वो सकर्मक होगी। जैसे राधा गीत गाती है, गीत गाती है। अब यहां भी देखिए, गाने का जो है सीधा संबंध किस पर, गीत पर पड़ रहा है। क्या गा रही, गीत गा रही है वो, तो ये न कि राधा सीधे राधा पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका गीत का प्रभाव, गाना का प्रभाव सीधे किस पर पड़ रहा है, गीत पर। तो जहां जो है कर्म पर प्रभाव पड़ता है, दूसरे अन्य पर प्रभाव पड़ता है, कर्ता पे न पड़ के, वहां जो है क्रिया निश्चित रूप से क्या होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्या है, यहां देखते हैं हम। अकर्मक जहां सीधा सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़ जाता है जो है उस क्रिया का, वह जो है क्रिया अकर्मक होती है। जैसे सोहन
रोता है। अब एक देखते हैं, सोहन रोता है। रोने का प्रभाव जो है किस पर? सीधे सीधे सोहन पर पड़ रहा है। कौन रोता है? सोहन रोता है। ऐसा नहीं कि बीच में कोई कर्म है, इसमें कोई कर्म नहीं है, कर्म नहीं है, सीधा सीधा इसका प्रभाव जो है, क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है किस पर? सोहन पर। तो यहां पर क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी, सकर्मक नहीं होगी। सकर्मक और अकर्मक, यही मूल रूप से दोनों में अंतर होता है। एक और चीज, इसको पहचानने का एक तरीका यह भी होता है कि हम सवाल करते हैं। सवाल करने पर यदि उत्तर कुछ मिले, जैसे चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है। अब उड़ रही है, कौन उड़ रही है? चिड़िया उड़ रही है। सीधे सीधे चिड़िया पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो यह क्रिया क्या हो जाएगी? आप समझ ही रहे होंगे, बताने की बहुत नहीं जरूरत है। यह चिड़िया जो है, यह क्रिया क्या हो जाएगी? इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है कर्म जो है वो क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। कर्म जब छिपा हुआ रहता है तो उसमें भी जो है क्रिया सकर्मक ही होती है। जैसे हम देखते हैं, राम खाता है। अब खाता है, क्या खाता है? कुछ ना कुछ तो खाता है, चाहे वो खाना खाता है, चाहे फल खाता है, चाहे मतलब कुछ भी खाता है, वो कुछ ना कुछ इसमें कर्म क्या है? वो छिपा हुआ है। खाने का प्रभाव उस चीज पर पड़ रहा है, खाएगा तो कुछ ना कुछ रहेगा जरूर। अब वही देखिए, एक और शब्द कर देते हैं, राम सोता है। अब इसमें क्या सोता है? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कौन सोता है जब करेंगे तब जाकर के, जब कौन मिले तो कौन वाले में तो कर्ता पर ही प्रभाव पड़ेगा, और निश्चित रूप से वह जो है क्रिया क्या हो जाएगी? ये देखिए अकर्मक क्रिया है। और ये जो है राम खाता है, कुछ ना कुछ खाता है, क्योंकि उस पर जो है वह खाने के पीछे जो है कुछ कोई ना कोई जो है खाद्य पदार्थ है उसमें। इसलिए इतना तो समझ में आपके आया ही होगा कि राम खाता है, कुछ ना कुछ खाता है, जरूर खाता है। वह गाता है, खाता है या गाता है कर देंगे हम, तो इसके पीछे भी गाता है, क्या गाएगा? चाहे गाना होगा, चाहे कविता होगी, कुछ होगा ना गाने के लिए, तो वहां क्या है? कर्म छिपा हुआ है। ऐसी क्रियाएं जो है हमेशा सकर्मक होती हैं, वह कर्मक नहीं होती हैं। और जहां प्रश्न करने पर उत्तर न मिले, जैसे क्या गाता है? गीत गाता है। क्या खाता है? फल खाता है, खाना खाता है, रोटी खाता है, कुछ तो उत्तर मिलेगा। लेकिन कौन सोता है, जब इस तरह का प्रश्न होगा, जब क्या सोता है तो मतलब निकलेगा नहीं, कोई उत्तर मिलेगा नहीं। और कौन सोता है जब आएगा तो वहां राम सोता, राम करता खुद है जो है। सीधे सीधे क्रिया का प्रभाव कर्ता पर जब पड़ेगा तो वह क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यह दोनों की विशेष रूप से पहचान है। मुझे उम्मीद लग रही है कि समझ में आ रहा होगा आपको जरूर। एक और देखते हैं, क्रिया सकर्मक और अकर्मक दो तरह की क्रियाएं जो है हो गई। उसके बाद एक क्रिया है द्विकर्मक। द्विकर्मक मतलब दो कर्म जिसमें हो। जैसे मुझे द्विकर्मक अभी प्रेरणार्थक क्रिया जो मैंने बताई थी, वो थोड़ा सा दोनों में अंतर है। द्विकर्मक में मतलब दो कर्म है। जैसे राम मोहन को रोटी खिलाता है या खाना खिलाता है, कुछ भी खिलाता है। राम मोहन को रोटी खिलाता है या फल खिलाता है, कुछ है, तो यहां खिलाता है क्या? रोटी और मोहन को दो तरह के कर्म मिलेंगे। और जहां दो तरह के कर्म, दो कर्म जहां मिलेंगे, वो निश्चित कौन सा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। द्विकर्मक क्रिया के बाद इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको देखने पर। द्विकर्मक के बाद एक क्रिया है संयुक्त क्रिया। कौन सी? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वो है कि जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के
या एक क्रिया हो और एक जो है उसमें प्रत्यय हो, उसके संयोग से अगर बनी हुई क्रिया मिले तो जो है ये कौन सी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे वह पढ़ने लगा, मोहन नाचने लगा। संयुक्त क्रिया की एक खास विशेषता यह होती है कि इसमें जो पहली क्रिया होती है वो तो मुख्य क्रिया होती है, प्रधान क्रिया होती है वो, और जो दूसरी जो लगी हुई रहती है उसके साथ में वो उसके अर्थ में विशेषता लाने वाली क्रिया होती है, उसके अर्थ में विशेषता ला देती है वो। जैसे आप देख ही रहे हैं, वह पढ़ने लगा, अब लगा क्या है, पढ़ने की जो है उसके अर्थ में जो है वो विशेषता, विशेष तरह का जो अर्थ बना दे रहा है, विशेषता ला दे रहा है। वह क्या है, कौन सी क्रिया है, वह संयुक्त क्रिया है। एक है नाम बोधक क्रिया। कौन सी, नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया कौन सी होती है, जैसे संयुक्त क्रिया या साधारण क्रिया जो जिसके मूल में धातु रहता है, संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं से अथवा एक क्रिया या एक प्रत्यय से के जुड़ने से जो बन जाए वो संयुक्त क्रिया है। लेकिन नाम बोधक क्रिया में क्या है, क्रिया में जब संज्ञा अथवा विशेषण के साथ जब वो प्रयुक्त की जाती है जोड़ करके, तो फिर क्या होता है, नाम बोधक क्रिया होती है। जैसे देखते हैं, संज्ञा जोड़ करके हम देखते हैं, काम आना, काम प्लस आना, आना क्या है, क्रिया है निश्चित रूप से, लेकिन काम क्या है, संज्ञा है। अगर संज्ञा आ गई उसमें साथ में तो फिर वो नाम बोधक इसको कहेंगे बराबर जो हो जाएगा कमाना। एक विशेषण जोड़ कर दिखा देते हैं, जैसे दूहरा प्लस आना, इसको क्या बोलेंगे, दोहराना। दोहराना, चिकना आना, चिकना प्लस आना, इसको क्या बोल देंगे हम, चिकनाना। यहां संयुक्त क्रिया और नाम बोधक क्रिया में अंतर समझ में स्पष्ट रूप से आना चाहिए आपको, क्योंकि अगर संज्ञा हो गया या विशेषण से बन गया तो वह जो है नाम बोधक क्रिया हो जाएगी, और एक क्रिया प्रत्यय के साथ अगर जुड़ करके आ गई तो वह संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इतना समझना है। उसके अलावा क्रिया में आपको जो है सकर्मक अकर्मक क्रिया समझना है, नाम बोधक क्रिया समझना है। बाकी जो कुछ छूटा रहेगा उसको हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लेकर के आएंगे, और अभी जल्दी ही आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा, जो कुछ भी जैसा भी है, अच्छा बुरा कुछ तो लिखते रहिए। उससे क्या है कि हमारी प्रेरणा भी बढ़ती है, और दूसरी चीज ये है कि हम मतलब उसमें सुधारने का प्रयास भी हम करेंगे, और प्रयास ये करेंगे कि मतलब उम्मीद ये लगा रहे हैं कि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, और अगले प्रयास में फिर से हम जो है एक बार इसको जो है थोड़ा सा स्पष्ट करके उसके प्रश्न उत्तर हम लेकर के आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।